तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 8 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 के लिए, ठीक है, उसका हम लोग एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक है, बोल रहा क्या स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य विदेशी कपड़ों का पहनना ये तो नहीं था। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ये था। ठीक है, और देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा वो तो नहीं था। कर बढ़ाना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था दूसरा नंबर। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि जो बाहर से जो इस देश के वस्तु का नहीं था। ठीक है, जैसे कि भारत का नहीं था, चीन का था, पाकिस्तान का था, एशिया, यूरोप, यानी कि भाई भारत छोड़ के जितने भी बाहर देशों का जो वस्तु था उसका बहिष्कार, मतलब कि छोड़ हो रहा था। ठीक है, उसका उपयोग नहीं करने बोल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या है? किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गांधी जी, इसको सबको जान रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्या है कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेता कौन था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये दो भाई थे। ठीक है, इसी के जो नेता था, यही दोनों नेता थे जो खिलाफत आंदोलन शुरुआत किए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप जान रहे क्या? 1919 ईस्वी में, लेकिन कब हुआ था इसका डेट जान लीजिए आप लोग। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1930 ईस्वी को। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या, चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह किस नारे से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग क्लास 8 में है तो जरूर देखें। ठीक है, चलिए। सुभाष चंद्र बोस, क्या है? सुभाष चंद्र बोस किस सेना का नाम था? ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस थे वह किस सेना का नाम था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आजाद हिंद फौज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं क्या। हाँ, क्या है कि रेलवे भारत में कब शुरू हुआ था? ठीक है, रेलवे भारत में कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। और कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, पहला रेलगाड़ी भारत में यहीं पे चला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? 1857 के विद्रोह के नेता दिल्ली में कौन थे? ठीक है, 1857 जो क्रांति हो रही थी उसके नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में जो है क्वालिटी थोड़ा सा आपको कमी बुझा रहा होगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूं इसका, लेकिन आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहादुर शाह जफर। बहादुर
शाह जफर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि किसकी मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु के बाद झांसी राज्य को छीन लिया गया। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद झांसी राज्य को छीन लिया गया। ठीक है, तो किसके मृत्यु के बाद, तो गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव थे, उसी के मृत्यु के बाद झांसी को छीन लिया गया। राव गंगाधर राव। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद छीन लिया गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है भारत में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग जानते हैं कि कितना जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हम लोग जानते हैं क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, लेकिन बना कब, बोल दिया कब बना, बन के पूरा पूरी तैयार हो गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि संसद का निम्न सदन कौन है। संसद दो सदन में बटा हुआ है ना, उच्च सदन और निम्न सदन। तो निम्न सदन को क्या बोलते हैं। ठीक है, निम्न सदन को क्या बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा लोकसभा। निम्न सदन बोले तो हो जाएगा लोकसभा, और उच्च सदन बोले तो हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा हमारे देश की राजधानी दिल्ली पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो कांग्रेस था उसका स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा आपका 1885 ईस्वी में। आप बोल दिया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत के जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये हो जाएगा आपका वेरिंग होस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा कमी है, आप लोग जान रहे हैं, वेरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया। जो अस्थाई बंदोबस्ती था वह किसने लागू किया। ठीक है, तो अच्छा किसने लागू किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है, यहाँ ठीक लग रहा है। किसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक है, किसे स्थानीय सरकार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्थानीय, मतलब कि जो गांव घर में होगा, पंचायत होगा गांव घर में, और नगर पालिकाएं। ठीक है, केंद्र सरकार तो नहीं होगा, राज्य सरकार भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है पंचायत का प्रमुख कहलाता है। जो पंचायत है उसका प्रमुख क्या कहलाएगा, आप लोग ही बताइए। इसका कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरपंच। ठीक है, कुछ भी हो गया तो सरपंच पास जाते हैं ना फैसला करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि राज्यपाल
किसके द्वारा नियुक्त होती है? ठीक है, जो राज्यपाल है वह किसके द्वारा नियुक्त होती है? इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आप लोग यहाँ जान गए। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है न्यायपालिका का काम है। जो न्यायपालिका है उसका काम पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए न्यायपालिका का क्या क्या काम होता है, बताइए आप लोग। चलिए बताते हैं हम न्यायपालिका का काम। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि न्याय देना। न्यायपालिका यानी कि न्याय मतलब कि न्यायपालिका, आप लोग जान गए ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास। ठीक है, जनता रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि चुनाव चिन्ह किसको दिया जाता है? चुनाव चिन्ह किसको दिया जाता है, आप लोग बताइए। चुनाव चिन्ह किसे दिया जाता है? तो पार्टी को। ठीक है, जो पार्टी में हिस्सा लेगा उसी को ना चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, इसी आदमी को थोड़ी दे देगा चुनाव चिन्ह। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 वर्ष। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि भारत में जो है मतदाता की आयु है, यानी कि वोट देने का उम्र कितना है? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि एनसीबीआर, अच्छा एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो इसका पूरा नाम है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? ठीक है, शुरुआत में मतलब जो पहला जो संविधान बना था उसमें सबसे शुरू कितना अनुच्छेद रखा गया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद रखा गया था। आगे देखते हैं हम लोग, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है ताकि, किस लिए स्वतंत्र होती है न्यायपालिका? तो हो जाएगा न्याय निष्पक्ष हो, यानी कि जो न्याय है वो किसी के पक्ष में ना जाए, इसलिए वह जो स्वतंत्र हो कि न्यायपालिका न्याय करती है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि पीडीएस किससे संबंधित है? जो पीडीएस वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य वितरण से। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है पृथ्वी का आकार है, जो पृथ्वी उसका आकार कैसा है? तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? आप लोग पृथ्वी में रहते हैं ना जी, बताइए आप लोग। तो क्या है, ध्रुवों पर चपटा है हल्का सा। ठीक है, और इसे हम लोग भुआ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भुआ। देखें, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? जो अक्षांश रेखाएं होती है वह कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 181। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है? जो भूमध्य रेखा है वह किस प्रकार की रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज रेखा है, यानी कि ऐसे वाला रेखा है भूमध्य रेखा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है? आप लोग क्या जान रहे हैं? इसका क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है भारत में सबसे बड़ी पठार कौन सा है? तो
कौन सी बड़ी पठार है? दक्कन का पठार, सबसे बड़ी पठार दक्कन का पठार। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप लोग क्या जानते हैं? महासागर का बात करें तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट लग रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग, क्या है नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहलाती है? ठीक है, जो नदी का उद्गम स्थल है वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत। ठीक है, आप जान सकते हैं कि कौन सा स्रोत से क्या निकल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन का बचाव क्यों जरूरी है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसाधन का बचाव क्यों जरूरी है? तो भविष्य के लिए, ठीक है, बर्बादी के लिए, ठीक है, कीमत बढ़ाने के लिए नहीं, प्रदूषण बढ़ाने के लिए। ये ऑप्शन नंबर 3 हमको गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि किस मिट्टी में कपास अच्छी होती है? कपास यानी कि क से कपास और क से किधर गया, काली जी, हाँ काली मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो सहारा रेगिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब भारत का पूछ दिया, तो भारत का पूछ दिया क्या हो जाएगा? थार। ठीक है, भारत का। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी बात बोला तो गंगा भारत की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है मानसून शब्द किस भाषा से आया है? जो लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, देखते हैं उधर। अच्छा, देखते हैं हम लोग, क्या है जो मानसून शब्द किससे आया है? तो लैटिन ने दिया है, इसका हो जाएगा आपका अरबी। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है प्रश्न पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी कि इसे पुनः नहीं बनाया जा सकता। अब बनाना चाहे तो बन सकता है, आदमी के लिए कौन संभव नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे, क्या है कि किसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी कि जो नदी लाता है ना, जो मिट्टी बहा के, उसी को तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो भारत में किस भाग में है? उत्तरी भाग पे है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है भारत में सबसे अच्छी वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो कहाँ होती है सबसे ज्यादा वर्षा? इसका हो जाएगा चेरापूंजी में। ठीक है, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वर्ष आई? ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है भारत में किस वर्ष आई थी? आप लोग इसको थोड़ा सा गैस करके बताइए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह आया था 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में आया था। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का युद्ध था वह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1757 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
1857 जो कारण था वह उसका जो तुरंत तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, नए कारतूस, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई किस जगह की रानी थी, तो झांसी की रानी थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि सती प्रथा को किसने समाप्त कराया, ठीक है। सती प्रथा जो थी वह किसने समाप्त कराया, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, जो सत्याग्रह था उसका प्रयोग कहाँ किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, किस एक्ट ने अंग्रेजों से भारत का प्रशासन का अधिकार छीनकर ब्रिटिश सरकार को दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 के एक्ट पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, क्या है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को ही हम अंध महाद्वीप कहते हैं। चलिए यानी कि यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।